हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल। लास्ट वीडियो में हमने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का सेशन 3 स्टार्ट किया था। आज हम उसी के अंदर पढ़ेंगे कि मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर को ऑन कैसे करते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है, स्टार्ट कैसे करते हैं कंप्यूटर को, और बेसिक फंक्शन कौन से परफॉर्म होते हैं। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे ही हमने सीपीयू में ऑन बटन दबाया, पावर बटन को ऑन किया, तो हमारा सबसे पहले बायोस का फंक्शन ऑन होता है। बायोस क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये क्या करता है? ये सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को चेक करता है। उसके बाद फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी आपके कंप्यूटर में उस टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो 7, विंडो जो भी है, उसको लोड करता है। उसके बाद लॉग इन, लॉग आउट। देखो एग्जांपल लेके चलो, जैसे आप कोई अपनी कबर्ड यूज़ कर रहे हो। जब तक आप उसको यूज़ कर रहे हो तब तक तो आपने उसको ओपन किया है। जैसे ही आपने उसको यूज़ करना बंद दिया तो आपने उसको लॉक कर दिया, ताकि कोई अनऑथराइज पर्सन आपकी अलमीरा में से कुछ इन्फॉर्मेशन या कोई सामान चोरी ना कर पाए। ठीक है, तो जो लॉगिन लॉग आउट होता है ये भी इसलिए ही होता है ताकि अगर आप लॉगिन सेट कर दो, अपना आईडी पासवर्ड लगा दो, यूज़र आईडी और यूज़र पासवर्ड, तो कोई बिना परमिशन के, जिसको आपका आईडी पासवर्ड पता होगा, वही उस कंप्यूटर को ऑन कर पाएगा। इससे क्या होगा? कोई भी अनऑथराइज यूज़र आपके कंप्यूटर की इन्फॉर्मेशन को यूज़ नहीं कर पाएगा। When you log into a computer with your login ID or password, the computer knows that you are authorized person and allows you to work on the application in the computer. जैसे ही आपने लॉगिन किया कंप्यूटर पे, आईडी पासवर्ड डाला, तो क्या होगा? कोई फिर आप उसका मतलब कि आप ऑथराइज पर्सन हो और आप इस कंप्यूटर पे काम कर सकते हो। कोई और नहीं कर पाएगा इस पर। क्यों? क्योंकि उसको अगर आईडी पासवर्ड पता ही नहीं है तो वो आपके कंप्यूटर को ऑन ही नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है शटिंग डाउन ए कंप्यूटर। जैसे ही आपने कंप्यूटर को यूज़ कर लिया, आपने अपनी इन्फॉर्मेशन सेव कर दी, उसके बाद आपको उसको कंप्यूटर को शट डाउन करना भी बहुत ज़रूरी है। शट डाउन करने का मतलब क्या है कि आपने कंप्यूटर को ऑफ़ कर दिया ताकि उसकी जो भी आपकी फ़ाइल है वो सिक्योर रहें। ऑपरेटिंग सिस्टम विल क्लोज ऑल द एप्लीकेशन एंड टर्न ऑफ द कंप्यूटर। इससे क्या होता है शट डाउन करने से, कि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सारी की सारी एप्लीकेशन को क्लोज़ कर देता है, जिससे क्लोज़ करने के बाद आप इजीली आपका जो लैपटॉप है या कंप्यूटर है वो बंद हो जाता है, टर्न ऑफ हो जाता है। नेक्स्ट है यूजिंग द कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड हमारा एक इनपुट डिवाइस होता है। इसमें नंबर ऑफ़ टेक्स्ट टाइप करने की कीज़ होती हैं, नंबर टाइप्स करने की, कुछ कमांड्स देने की। जैसे मैं आपको इसमें डायग्राम दिखाती हूँ, पिक्चर दिखाती हूँ कीबोर्ड का। देखो इसमें जो ऊपर F1 से लेके F12 तक हैं, ये हमारी क्या फंक्शन कीज़ हैं। और नेक्स्ट जो कुछ एंटर की होगी, कंट्रोल की होगी, ये सारी हमारी क्या हो जाती हैं? कमांड्स की हो जाती हैं। नेविगेशंस की हो गई। नेविगेशंस की कौन सी हैं? जैसे पेज अप, पेज एंड कह देते हैं हम इसको। या एरो कीज़ हो गई, ये हो जाती हैं। पंचुएशन कीज़ कौन सी होती हैं? देखो पंचुएशन की का निशान लगा हुआ है जहाँ पे, स्टार हो गई, कोमा हो गया, फुल स्टॉप हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, तो ये हमारी क्या हो जाएंगी? पंचुएशन की। विंडो की, जिसमें विंडो का निशान लगा होता है हमारा, वो हमारी विंडो की होती है। ओल्ट की और ये कंट्रोल की हमारी कंट्रोल कीज़ होती हैं। टैब की, एंटर की, कैप्स लॉक की, ये सारी हमारी कंट्रोल कीज़ होती हैं। न्यूमेरिक पैड, जिसमें 1 2 3 लिखा हुआ आता है, ये हमारा क्या होता है? न्यूमेरिक पैड होता है। तो ये सारे हमारे क्या हैं? कीबोर्ड के फंक्शन, कीबोर्ड के पार्ट हैं। अब इनको आगे से डिटेल में बता रखा है कि कीज़ लेबल फ्रॉम F1 टू F12। जो F1 से F12 तक है वो सारी क्या है? हमारी फंक्शन कीज़ हैं। ये सब आपको पता ही है। ठीक है, अलग अलग काम होते हैं सब कीज़ के। कंट्रोल कीज़ कौन कौन सी होती हैं? कंट्रोल, शिफ्ट, स्पेस बार, ओल्ट, टैब, ये सारी हमारी कंट्रोल कीज़ होती हैं। एंटर की क्या होती है? एंटर की को हम रिटर्न की भी बोल देते हैं। दैट यू यूज़ द एंटर की और रिटर्न की टू मूव द कर्सर टू द बिगनिंग ऑफ द न्यू लाइन, ताकि आप नेक्स्ट लाइन पे स्टार्टिंग पे आ जाओ, तो आप एंटर की को यूज़ करते हो। या फिर कोई हमने टास्क है उसको कंफर्म कराना होता है, या कोई कमांड सेंड करनी होती है, तब भी हम एंटर की प्रेस करते हैं तो वो कमांड हमारी सेंड हो जाती है। नेक्स्ट है पंचुएशन की। पंचुएशन की जैसे सेमी कोलन हो गया, कोमा, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कोमा, कोटेशन मार्क्स, ये सारी हमारी पंचुएशन कीज़ होती हैं। नेविगेशन कीज़ हमारी होती है होम की, एंड की, पेज अप, पेज डाउन, या फिर जो सारी एरोज़ कीज़ होती हैं ये हमारी नेविगेशंस की होती हैं। नेक्स्ट है कमांड की। कमांड की जैसे बैक स्पेस हो गया, इंसर्ट हो गया, डिलीट हो गया, ये सारी हमारी क्या होती हैं? कमांड की होती हैं। एक चीज़ और इसमें मेन है कि डिलीट की और बैक स्पेस की में क्या डिफरेंस रहता है। डिलीट की जो होती है, जहाँ पे हमारा कर्सर होता है उसके राइट से डिलीट करती है, और बैक स्पेस हमेशा लेफ़्ट से डिलीट करती है।
विंडो की से हमारे पास क्या होता है, एक स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाता है जिसमें सारे ही हमारे जो कंप्यूटर में एप्लीकेशंस होती हैं वो सारी आ जाती हैं। वहाँ से आप डायरेक्ट एप्लीकेशंस को ओपन कर पाते हो। नेक्स्ट है यूजिंग ए माउस। ये तो हमने पढ़ा कि कीबोर्ड को कैसे यूज़ करते हैं और कौन सी कीज़ उसमें यूज़ होती हैं। अब माउस में देखो क्या होता है, माउस में हमारे पास 3 बटन होते हैं, लेफ़्ट क्लिक, राइट क्लिक और स्क्रॉल। तो अ स्मॉल डिवाइस दैट यू कैन यूज़ टू मूव, सिलेक्ट और ओपन द आइटम्स इन योर कंप्यूटर स्क्रीन। तो हमारा मेन माउस हमारा क्या काम करता है, मूव करने के काम आता है, सिलेक्ट करने के और आइटम्स को ओपन करने के। लेट अस सी सम ऑफ द फंक्शंस दैट कैन बी परफॉर्म्ड यूजिंग ए माउस। डिफरेंट एप्लीकेशन विल बिहेव डिफरेंटली माउस एक्शंस। हर एक एप्लीकेशन में माउस का अपना अलग अलग फंक्शन रहता है, जैसे रोल ओवर और होवर। Some actions can be done by simply rolling over or hovering over an item. When you bring the mouse over a file in File Explorer, it will show the details of that file as has been shown. देखो जैसे हम फाइल एक्सप्लोरर खोलते हैं, फाइल एक्सप्लोरर क्या है, ये एक तरह का फ़ाइल फ़ोल्डर होता है, एक ऐप होती है जिसमें आपकी सारी की सारी कंप्यूटर की फ़ाइल्स रहती हैं। तो जैसे ही आप जिसके ऊपर लेकर आते हो फाइल एक्सप्लोरर में अपना कर्सर लेके आते हो माउस का, तो वो उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल दिखाता है। उसको बोल देते हैं रोल ओवर। आपने सिर्फ क्लिक नहीं किया, नॉर्मल अपना कर्सर लेके आए हो उसके ऊपर और उसने सारी इन्फॉर्मेशन उसकी दिखा दी है। पॉइंट एंड क्लिक पे क्या होता है कि आपने स्क्रीन पे किसी आइकन पे इसको पॉइंट किया या फिर सिलेक्ट किया, क्लिक किया उस पर, तो वो आइटम जो क्या होती है हमारी सिलेक्ट हो जाती है। जैसे मान लो ये लिस्ट दे रखी है, हमने इंग्लिश मार्क्स क्लास 12th वाले, इस पर क्लिक किया तो ये सिलेक्ट हो गई। ड्रैग एंड ड्रॉप पे क्या होता है कि मान लो हमने एक आइकन को वहाँ से उठा के दूसरे जगह पे रखना है, उसको बोलते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप करना। जैसे आप डेस्कटॉप पे भी कई बार करते हो, कोई भी आइकन है उसको लेफ़्ट बटन को प्रेस करके रखते हो और उसको ड्रैग करके दूसरी जगह पे ड्रॉप कर देते हो, तो ये होता है हमारा ड्रैग एंड ड्रॉप। आप फाइल एक्सप्लोरर में भी ऐसे करके देख सकते हो, एक फ़ाइल को दूसरी फाइल में ड्रैग एंड ड्रॉप करके देख सकते हो। डबल क्लिक से क्या होता है, डबल क्लिक से जिसको भी हमने ओपन करना है फाइल को, उस पर 2 बार क्लिक करते हैं। ट्वाइस बटन को, लेफ़्ट वाले जो बटन होता है आपका माउस का, उसको 2 बार ही क्लिक करेंगे तो क्या होगा, वो वाली फ़ाइल है या जो भी जिस पे भी आप उसको ओपन कर रहे हो वो फ़ाइल आपकी ओपन हो जाएगी। बस आपको करना क्या है, उस आइकन पे लाना है अपने माउस के कर्सर को और उस पर डबल क्लिक करना है, तो वो फ़ाइल आपकी जो है ओपन हो जाएगी। तो आपके पास इसके कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सारे सॉल्व करने हैं इसमें। तो 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हैं कि एंटर की क्या काम करती है और हाउ विल यू प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम यूजिंग योर कंप्यूटर, कैसे प्रिवेंट करते हैं, लॉगिन पासवर्ड लगा के हम प्रिवेंट कर सकते हैं, तो इसके बारे में आपको लिखना है। तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन हम बेसिक फाइल ऑपरेशन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।